वेलकम टू द वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे थिंक न्यू मैथमेटिक्स के 8th एडिशन ऑफ ऑक्सफोर्ड के चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड ग्राफ्स के एक्सरसाइज 2A फ्रॉम बुक 3 और ये हैं इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस। और आज के क्वेश्चंस हैं 17 एंड 18। देखें क्या कहता है 17 नंबर। 17 में कहता है कि अ रेक्टेंगुलर फील्ड 70 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड इज सराउंडेड बाय अ कंक्रीट पाथ ऑफ अ यूनिफॉर्म विड्थ। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो रेक्टेंगुलर के लिए हमें एक रेक्टेंगल ज़रूर चाहिए। चलिए हम एक रेक्टेंगुलर ले लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है कुछ इस तरह से। अच्छा जी, इज सराउंडेड बाय सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि इसकी ये जो लेंथ वाली साइड है ये 70 मीटर है और विड्थ वाली साइड ये आपकी 50 मीटर है, ये वाली साइड। ठीक है, दोनों का यूनिट आपका मीटर ही है। अच्छा, वाइड इज सराउंडेड बाय अ कंक्रीट पाथ ऑफ अ यूनिफॉर्म विड्थ given that the area of the path is 1024 मीटर स्क्वायर। अच्छा, फिर इसको एक पाथ है आपका जो सराउंड करता है, मैं इस फॉर्म में ले लेता हूँ। अच्छा, ये नज़र आएगा आपको? नज़र नहीं आएगा। चलिए इसे फिर हम एक येलो से ही ले लेते हैं। ठीक है, अब देखें ये इंटरनल और ये बाहर का है। अब ये से पाथ सराउंड करता है। देखें ये जो पाथ है इसकी जो एरिया है आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एरिया आपकी है कितनी बेटा? इस पाथ की एरिया है आपकी एग्जैक्टली 1024 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे यूँ कर देंगे एरिया ऑफ पाथ, पाथ की एरिया कितनी है? दैट इज 1024 मीटर स्क्वायर इस एरिया की पाथ है। ठीक है जी, ये फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। तो इसकी जो ये विड्थ है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की विड्थ है, मैं मान लेता हूँ दैट इज x, और यहाँ वाली भी आपके पास क्या है? x ही है। ठीक है जी, ये मान लेते हैं ये विड्थ आपकी x है। अगर 50 में हम इसकी बाहर की ये वाली लेंथ अगर देखना चाहें तो ये एरिया दोनों इस तरफ है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे 50 में प्लस करेंगे 2 ऑफ x। क्यों 2 ऑफ x? यानी कि ये पाथ दोनों तरफ है ना। इसी तरीके से हम इसका अगर लेंथ की विड्थ देखें तो ये हो जाएगी 70 एंड प्लस 2 ऑफ x। क्यों? क्योंकि भाई ये लेंथ ये जो विड्थ है ये दोनों तरफ है, ये दोनों तरफ। तो x की अगर ये हमने ली तो x ये दोनों तरफ से एक्सटेंड हो रही है। अच्छा जी, अब हमें ये मालूम करना है कि इस विड्थ का जो है फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ, ये x कितनी है हमें ये मालूम करनी है। अच्छा देखिए, अब इसके लिए हमें जो बाहर वाला आपका रेक्टेंगल है जिसके नाम मैं दे रहा हूं ABC एंड D, इसका एरिया कैसे मालूम होगा? मैं इसका एरिया कर दूंगा ABCD का। कैसे? एरिया का वैसे फार्मूला ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है? लेंथ इनटू द विड्थ। अच्छा, एरिया का फार्मूला यहाँ लेंथ क्या है? दैट इज 50 प्लस 2 ऑफ x, और उसी के साथ मेरे पास होगी 70 प्लस 2 ऑफ x। अच्छा, लेकिन ये वाला एरिया जो ये इंटरनल एरिया है, ये वाला एरिया हम इससे करेंगे माइनस। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि भाई हमें जो ये एरिया मिला हुआ है यहाँ पर, ये वाला एरिया दैट इज 1024 मीटर स्क्वायर ऑफ दिस पाथ, इस पाथ का एरिया, ये पूरे पाथ बाहर वाले का। तो यानी कि इससे हम माइनस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 70 इंटू 50। क्यों माइनस करेंगे? बिकॉज ये आपको बताएगा इस पूरे यानी कि पूरे रेक्टेंगल का एरिया। लेकिन इंटरनल रेक्टेंगल का एरिया माइनस करेंगे तो वो कह रहा है, वो आ रहा है आपके पास 1024। बताएं इसका x का क्या वैल्यू है? दैट इज अ क्वेश्चन। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें ऊपर चली जाएंगी लेकिन हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। x का वैल्यू मालूम करके फिर हम नीचे आ जाएंगे।
ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ से आप 50 को मल्टीप्लाई करेंगे एज अ 70 प्लस ऑफ 2x, ठीक है जी। फिर आपके पास है 2x इंटू 70 एंड प्लस ऑफ 2x। हमने सबसे पहले इसे लिया एंड देन वी प्रोडक्ट दिस वन, और फिर आपके पास 2x लिया, फिर उससे प्रोडक्ट की। अच्छा, 70 को इससे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 35 एंड 00, और ये आपके पास है 10 24। ठीक है जी, आप चेक कर लें। बेटर टू चेक एवरीथिंग ऑन कैलकुलेटर। देखें, ये हमें किससे प्रोडक्ट करना था, 70 और मल्टीप्लाई बाय 50 तो 35। अच्छा, ये यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करें दैट इज आल्सो 3500, ठीक है जी, 50 इंटू 70। अच्छा, 50 को जब आप 2 से करेंगे दैट इज 100 x, प्लस 2 को 70 से 140 ऑफ x। अच्छा, इसे करें तो चला ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये आपके पास 3500, और एग्जैक्टली इसको आप इस तरफ ले आए, प्लस ये प्लस का है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, ये वाले तो कैंसिल हो रही हैं, प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया, तो इसका किस्सा हुआ तमाम। तो बचा क्या, 4x स्क्वायर। अच्छा जी, 4x स्क्वायर ये आप दोनों अगर 2 2 ज़ा दैट इज़ 4, दैट इज़ 4 नॉट 140, ये आपके पास 2 7 ज़ा 140। अच्छा, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके पास 240 ऑफ x, ये दोनों x मिल गए, और उसके बाद आपके पास है 1024 इज इक्वल टू 0। अब इसके मिडिल टर्म ब्रेक हो गए, लेकिन अगर मैं ध्यान करूं तो हम इससे 4 को कॉमन ले सकते हैं। वी कैन टेक कॉमन एज अ 4। तो 4 का जब हम कॉमन लेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 4 का टेबल इस पे जाएगा, 5 टाइम 20 होता है, 6 टाइम 60 ऑफ x। लेकिन आपका एग्जैक्टली 1024 पर 4 का टेबल देखे 256 मरतबा जाता है, तो 256 ये आपका इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उस तरफ जाके क्या करेगा, ये उस तरफ जाके आपका एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, तो ये फिर 0 हो जाएगा। अब इसके हमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। कैसे करेंगे, 1 को आप मल्टीप्लाई करें 256 के साथ तो ये हो जाते हैं 256 ही। इसके ज़रा फैक्टर्स लें, 2 का टेबल 2 टाइम एंड 1 टाइम, सॉरी दैट इज 2 टाइम, सो ये आपका जाएगा एग्जैक्टली 2 का टेबल जाएगा कितनी मरतबा, 1 टाइम, एंड 2 टाइम 4 हो जाएगा, एंड 8 टाइम। अच्छा, 2 का टेबल फिर 6 एंड 4 टाइम, 2 का टेबल 3 एंड 2 टाइम, 2 का टेबल कितनी मरतबा, 16 टाइम, 2 का टेबल 8 मरतबा, 2 का टेबल 4 टाइम, एंड 2 का टेबल 2 टाइम, एंड 2 का टेबल 1 टाइम। ये चला गया इस पर। अब हमें 60 लाने हैं। अब कैसे हो सकता है ये 60, फैक्टर्स इनमें से ही बनेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ से यूँ करूँ कि 32, यहाँ तक तो 32 हो जाएगा, 2 1 2 3 4, 4 टाइम 16 होंगे, और 16 को 2 टाइम ये हो जाएगा आपके पास 32, 32 को 2 टाइम करेंगे 64 से अगर हम 4 निकालें तो आगे ना 64 से अगर 4 निकलेंगे दैट इज 60। तो इसके मिडिल टर्म यानी ब्रेक हुए एज x स्क्वायर प्लस के माइनस के 64 ऑफ x, उससे आप प्लस के 4 ऑफ x निकालें, माइनस के 256 इज इक्वल टू 0। ये हुए, ये सॉरी ये आपके पास किसका आना चाहिए, ये आना चाहिए एग्जैक्टली प्लस का, 60 जो है ना वो प्लस का आना चाहिए। तो ये यहाँ पे आप प्लस करें इसे, और यहाँ पे आप इसे माइनस करें, कोई मसला नहीं है। ये माइनस के, ये आपके प्लस के, तो ये माइनस के, सॉरी मैं फिर वही लिख गया, ठीक है जी। ये प्लस के करें, यहाँ पे प्लस के, और ये माइनस के करें तो ये एग्जैक्टली 60 आ जाता है। अच्छा, यहाँ से x कॉमन लें तो x प्लस के 64 होंगे, यहाँ से -4 कॉमन लें तो x माइनस लेकर लेगी तो प्लस हो जाएगी। 4 जब इसे डिवाइड करेगा दैट इज 64 टाइम करेगा। आप चेक कर लें, 256 को आप एग्जैक्टली डिवाइड करें 4 के साथ, 64 आ जाता है। अच्छा, फिर देखिए x प्लस 64 आपका कॉमन है, आप इसे कॉमन ले लें तो ये आपके पास हो जाएगा x माइनस के 4 विच इज इक्वल टू 0, x प्लस 64 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, x क्या आया, माइनस के 64,
यहाँ पे x क्या आया, प्लस के 4। ये x थी क्या, x मेरे पास बेटा जी, ये x जो थी ये थी इस पाथ की विड्थ। अच्छा, ये वाला पाथ था ना, इसकी आपके पास क्या थी, ये थी इसकी पाथ की विड्थ। देखिए ज़रा, इसकी ये विड्थ थी। अब विड्थ क्या थी, हमने ली थी x, तो x का वैल्यू क्या आया, 4 आया। अगर आप इसकी लेंथ मालूम करना चाहें तो 4 2 8, यानी कि इस बाहर वाले की लेंथ होगी 78। It was question number, I think so 17. Let's move to the question number. क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है द लेंथ ऑफ साइड एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ ट्राइंगल्स आर, ये इसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ द साइड है, और ये 2x माइनस 5 सेंटीमीटर वो उसकी क्या है, हाइट ऑफ द ट्राइंगल है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल है, ट्राइंगल की चीज़ें ज़ाहिर बातें बनेंगी। तो ये मैंने ट्राइंगल ले लिया एक, ठीक है जी। अच्छा, ये इसकी साइड हम ले लेते हैं, अच्छा जी, इसकी साइड ले लेते हैं एक A, अच्छा, दूसरी B, और तीसरी हमारे पास C आ जाती है। ठीक है, अब ये कहता है इसकी एक साइड यानी कि x+3 हम ये वाली लेते हैं साइड इसकी, और इसकी जो लेंथ है दैट इज लेंथ ऑफ हाइट, ये वाली हाइट है जो, ठीक है, वो कितनी है, इसकी हाइट आपके पास है 2x माइनस के 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये भी सेंटीमीटर में है। अच्छा, इस ट्राइंगल का एरिया, एरिया किसका, ट्राइंगल का, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल कितना है, ट्राइंगल का एरिया है आपके पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताएं एक्स क्या है। अच्छा, तो देखें मेरी जान, व्हाट इज अ फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एरिया का आपके पास फार्मूला हो जाता है 1/2 बेस इनटू द हाइट। ठीक है जी, एरिया कितना मिला हुआ है, ये तो आपके पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 1/2 बेस कितना है, बेस आपके पास है x+3, अच्छा x+3 सेंटीमीटर, और इनटू द हाइट, हाइट कितनी है इसकी, दैट इज अगेन 2x माइनस 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हम इसका मालूम कर सकते हैं। अच्छा देखिए कैसे, x का वैल्यू मालूम करना है। देखिए मालूम हो सकता है, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं यूं करूं, भला ये 2 डिवाइड करा, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई करेगा, 2 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपके पास है x+3 एक, और दूसरा है 2x माइनस 5। ठीक है जी, और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर विथ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, दैट इज 40 इज इक्वल टू x+3। अब मैं नहीं कर देता हूँ मल्टीप्लाई भी, x × 2 ऑफ x माइनस के 5 फिर प्लस के 3 विथ 2 ऑफ x विथ -5। अच्छा जी, अब देखिए ज़रा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लीकेशन करें ज़रा, क्या हो जाती है मल्टीप्लीकेशन, x × 2x दैट इज 2x स्क्वायर, x × 5 दैट इज 5 ऑफ x, प्लस 3 2 6 ऑफ x, and 3 5s are 15 is equal to 60 और is equal to 40। ये आपके पास 40 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर देखूँ तो 2x स्क्वायर 6 गए तो ये आ जाएगा प्लस का x, माइनस के 15, 40 को इस तरह ले आए माइनस के हो जाएंगे, तो दैट इज 2x स्क्वायर प्लस के x। अच्छा 40 और ये कितने हो जाएगा 45, माइनस के 40 55, क्योंकि 40 और 15 हो जाएंगे 55 दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसे हम आगे कर सकते हैं मिडिल टर्म ब्रैकेटिंग। 2 को 55 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाता है 110 हो जाता है, 110। इसके लिए फैक्टर ज़रा, 2 का टेबल 55 टाइम, 5 का टेबल 11 टाइम, और 11 का टेबल 1 टाइम। 2 5s are 10 एंड 11, 10 11 से बना सकता है। ठीक है जी, चलें, तो इट मीन्स 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के 11 ऑफ एक्स माइनस के 10 ऑफ एक्स, और लास्ट में आपके पास 55 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से आप
किसे दो में से कौन सा x कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा 2x एंड प्लस 11। यहाँ में से आप कॉमन ले लें 5, 5 का टेबल 10 पर 2 टाइम प्लस और ये 11 टाइम इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा, x माइनस के 5 और फिर 2 ऑफ x प्लस के 11 दैट इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, आइदर 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। x को उस तरफ 5 को उस तरफ ले जाइए पॉजिटिव हो जाएगा और 2 ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 11, x इज इक्वल टू माइनस 11/2। तो ये हम नहीं लेंगे, इसकी जो x का वैल्यू होगा वो हम 5 ले लेंगे। माइनस 11/2 डालेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव चाहिए। तो x का वैल्यू हम कह देंगे दैट इज 5। ठीक है, तो ये थे आपके 2 क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स इंटरमीडिएट। तो अब हम लेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।